हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजंग और प्रिंसेस नीचे गिर जाते हैं। प्रिंसेस लुजंग के ऊपर पड़ी होती है और उसका हाथ लुजंग की चेस्ट पे होता है। लुजंग बोल रहा होता है, अपने हाथ को हटाओगे, ये मैं हूँ, तुम खड़े हो सकते हो। प्रिंसेस शर्मा जाती है। तो एपिसोड नंबर 650 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग ऐसे बोल रहा होता है कि हमें फील करने की कोई जरूरत नहीं, तुम खड़े हो सकते हो। प्रिंसेस एकदम से खड़े हो जाती है, बोलती है कि तुम्हें कौन फील करेगा, तुम तो पत्थर की तरह हार्ड हो। लुजंग ऊपर की तरफ देख रहा होता है, वहां पे काफी ज्यादा एप्स होते हैं। लुजंग बोल रहा होता है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया था। लुजंग और प्रिंसेस चले होते हैं। प्रिंसेस बोल रही होती है कि ये पानी कहाँ पे लेके जा रहा होगा। तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। लुजंग बोलते हैं सही नहीं है, इतनी जल्दी आ गई है। जो मंकी होते हैं वो अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लुजंग बोलते तुम आगे बढ़ो। लुजंग उस मंकी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वो उसे काफी ज्यादा जोर से पंच मारता है। पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जो मंकी होता है वो पीछे की तरफ उड़ रहा होता है। फिर जल्दी से लुजंग फिर भागने लग पड़ता है। प्रिंसेस और लुजंग मंकी से बच के भाग रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि केव छोटी होती जा रही है पर हम रुक नहीं सकते हैं। तो मंकीज आ ही जाते हैं उनके पीछे। प्रिंसेस बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि ये इस छोटी सी केव के अंदर नहीं आना चाहते हैं, कुछ चीज है अंदर जो उन्हें डरा रही है। लुजंग ऐसे बैठा होता है। प्रिंसेस बोलती है लुजंग क्या तुम ठीक हो? लुजंग बोलता है मैं ठीक हूँ, बस ताकत खत्म हो गई है मुझे, मतलब मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए। लुजंग सोच रहा होता है इतने ज्यादा दिन मैं अपने स्ट्रेंथ गॉड टोटम को यूज कर रहा हूँ, मेरी बॉडी पूरी तरीके से थक चुकी है। तभी और भी ज्यादा मंकीज आ रहे होते हैं। एक मंकी अपने पैर से शायद आवाज कर देता है। प्रिंसेस बोल रही होती है अभी भी आ रहे हैं, तुम रेस्ट करो, मैं हैंडल करता हूँ इन्हें। प्रिंसेस अपने ऐसे फायर विप को निकाल देती है और अपनी डिवाइन फायर को यूज करने लगी होती है। जो मंकीज होते हैं वो डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है कि ये भाग क्यों गए, क्या मेरी डिवाइन फायर ने डरा दिया? लुजंग बोल रहे थे नहीं, ये तुम्हारी डिवाइन फायर नहीं है। प्रिंसेस बोलती ये क्या चीज है? तभी उनके सामने से काफी ज्यादा टेंटिकल्स आ रहे होते हैं। जो टेंटिकल्स होते हैं वो लुजंग और प्रिंसेस के पास से निकल जाते हैं और उन तीनों मंकीज को पकड़ लेते हैं और अपने अंदर खींच लेते हैं। मतलब केव के अंदर कोई क्रेचर होता है जो कि टेंटिकल्स भेज के खींच रहा होता है मंकीज को। वो जो टेंटिकल्स होते हैं वो प्रिंसेस और लुजंग को नहीं छेड़ते। प्रिंसेस बोल रही होती है टेंटिकल्स ये सिर्फ ब्लैक मंकीज को ही पकड़ रहे हैं। लुजंग बोल रहा होता है शायद ये सोच रहा है कि हमें पकड़ के कोई फायदा नहीं है, मैं रिकवर हो गया हूँ और भी ज्यादा मंकीज है बाहर, तो हम चलो आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया था। वो छोटे छोटे रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। प्रिंसेस बोल रही होती है कि जो रास्ता है वो थोड़ा सा खुल रहा है आगे। लुजंग एक जगह पहुंचता है, वहां पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। लुजंग बोल रहा होता है कि ये जो माउंटेन की वॉल है, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर संस्कृत के कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तब प्रिंसेस हैरान हो जाती है और बोलती है लुजंग ऊपर देखो, जो ट्रायंगल की तरह होल है उससे टेंटिकल्स बाहर आ रहे हैं। जो टेंटिकल्स होते हैं वो अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लुजंग जल्दी से प्रिंसेस के मुंह के ऊपर हाथ रख देता है। वो टेंटिकल्स लुजंग के पास से निकल जाते हैं। लुजंग सोच रहा होता है टच कर रहे हैं, कितने ज्यादा गंदे हैं। वो फिर टेंटिकल्स चुपचाप वापस निकल जाते हैं। लुजंग धीरे से बोलता है प्रिंसेस को कि ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज सुन के हमारी लोकेशन का पता लगा रहे हैं, चलो चुपचाप आगे बढ़ते हैं। फिर हम 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया था। वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा वॉल पे संस्कृत लिखी होती है और सेंटर में एक लाइट का पिलर होता है। लुजंग बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है हम एंड तक पहुंच गए। ये प्रिंसेस बोलती है क्या ये ऊपर से आ रही लाइट, इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट? लुजंग बोल रहा होता है इस लाइट ने तो पूरे के पूरे डार्क रीजन को ही चमका के रख दिया है। प्रिंसेस बोल रही होती है क्या हम इससे बाहर जा सकते हैं? लुजंग बोल रहा था मैं श्योर नहीं हूँ। लुजंग आगे देख के सोच रहा था क्या ये टॉम स्टोन है, पर क्या चीज होगी ये, चलो आगे चल के देखते हैं। उस टॉम स्टोन के ऊपर 7 स्टार्स होते हैं, वो बिल्कुल पास में पहुंच जाते हैं। तभी एक पर्पल लाइट और ग्लो होती है। प्रिंसेस बोल रही होती है क्या हो रहा है? तभी जो टेंटिकल्स होते हैं वो और ज्यादा निकल रहे होते हैं और एक केव खुल जाती है और उस केव से कुछ पिग मॉन्स्टर निकलते हैं। एक पिग बोल रहा होता है कि किसकी इतनी हिम्मत की जो हमारे होली टॉम में आ गए, ने पकड़ो। लुजंग बोल रहा था पिग फेस मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर अटैक करने के लगे होते हैं। तभी साथ में टेंटिकल्स भी आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। लुजंग बोल रहा होता है नहीं ये हमारे पीछे आ रहे हैं। प्रिंस बोल रही होती है अब हम क्या करें, आगे बढ़े, काफी ज्यादा हम इन सभी को हैंडल नहीं कर पाएंगे, हमारा अकेला ऑप्शन। लुजंग बोलता है कि चलो बैट से लगाते हैं और लाइट की तरफ ही चलते हैं, शायद यही हमारी हेल्प कर पाए। वो दोनों लाइट की तरफ भाग रहे होते हैं। जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो लुजंग और उन प्रिंसेस के पीछे पड़े होते हैं। जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो अपने स्पेयर को फेंक देते हैं ऐसे आगे की तरफ। प्रिंसेस जल्दी से नोटिस कर लेता है कि स्पेयर आ रहे होते हैं उनकी तरफ, तो वो प्रिंसेस को लाइट के पिलर के अंदर फेंक देता है और जल्दी से मूव करके खुद भी अंदर चला जाता है। स्पेयर होते हैं वो अंदर नहीं आ पा रहे होते। वो सब मॉन्स्टर्स बोल रहे होते हैं किस्मत है इनकी कि लाइट के अंदर चले गए, लकी हैं ये। तभी टेंटिकल्स भी आ रहे होते हैं। प्रिंसेस बोल रही होती है कि नहीं टेंटिकल्स आ रहे हैं। टेंटिकल्स भी कुछ नहीं कर पाते, वो जैसे उस लाइट को टच करते हुए जल रहे होते हैं। लुजंग बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि लाइट के पास आना बिल्कुल सही चॉइस थी। प्रिंसेस बोल रही होती है हाँ ये अंदर नहीं आ सकते हैं। मॉन्स्टर्स और टेंटिकल ने घेर के रखा होता है लुजंग और प्रिंसेस को। जो पिग मॉन्स्टर होता है वो बोल रहा होता है कि बाहर आ जाओ, अंदर छुपना, किस तरीके के हीरो हो तुम? लुजंग बोल रहा होता है कि वो चाहते अंदर आना पर उनकी हिम्मत नहीं है। मैं ये बोल सकता
सकता हूँ कि हम डार्क रीजन के बाहर है। योर हाइनेस, तुम इल्यूजन ब्रेकिंग रूइन क्यों नहीं ट्राई करते हो? प्रिंसेस करती है और बोलती है हाँ ये काम कर गया, मैं पहले बाहर जाती हूँ। प्रिंसेस निकल जाती है वहां से। लुजंग देख रहा होता है उसे जाते हुए और वो सोच रहा होता है तो अच्छा ये पॉसिबल है यहाँ से बाहर निकलना, पर ये एग्जैक्टली लाइट पोल है क्या? तभी लुजंग हैरानी से देख रहा होता है वहां पे एक अलग सा पिग आ रहा होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। वो बोल रहा होता है तुम हमारी होली टॉम में आ गए हो, तुमने सैक्रेड लॉ को तोड़ा है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बाहर आ जाओ। लुजंग बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, गुड बाय। वो वहां से गायब हो जाता है। जो पिग मॉन्स्टर होता है वो गुस्सा हो जाता है और बोल रहा होता है कि ये घटिया चीज, इसने लॉर्ड ही उनको डिस्टर्ब किया है, तुम सभी यहाँ पे रुकना, जिस मोमेंट में आएंगे उन सभी को मार देना। वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है दूसरा कि ठीक है। फिर फिनिक्स पैलेस का सीन दिखाया था। प्रिंसेस जाग जाती है, क्वीन भी वहां पे खड़ी होती है और खुशी से बोल रही होती है डॉटर तुम जाग गए हो। एक और सर्वेंट होता है वो बोल रहा होता है योर हाइनेस तुम फाइनली जाग गए हो, हम काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे तुम्हें वापस लाने की इस फॉर्मेशन से। प्रिंसेस क्वीन को हक कर लेती है, बोलती है मुझे माफ कर दो मदर, गलती हो गई मेरी और मैंने तुम्हें ऐसे चिंता दी। क्वीन बोल रही होती है कि ठीक है तुम वापस आ गए, बहुत बड़ी बात है। प्रिंसेस बोल रही होती है ये फॉर्मेशन की कृपा नहीं है जिसकी वजह से मैं वापस आई हूँ, मैं अभी भी डार्क रीजन में फंसी हुई हूँ। उसकी मदर बोल रही थी क्या? फिर कुछ टाइम के बाद वो सब कुछ बता देती है अपनी मदर को। उसकी मदर बोल रही थी तो अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, लूजेंग है वो फिजिकल बॉडी वाला, अच्छा ये हैरानी की बात नहीं है, पर वो लाइट पिलर। क्वीन बोल रही होती है कि मैं लूजेंग को देखने जा रही हूँ। प्रिंसेस खुश होकर बोल रही थी चलो 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 चलते हैं। क्वीन बोल रही होती है कि तुम काफी खुश लग रहे हो मुझे। प्रिंसेस आज शर्मा के बोल रही होती है नहीं मैं सिर्फ डिस्कस करना चाहती हूँ कि कैसे हम भागे। क्वीन बोल रही होती है ठीक है अगर तुम बोलो तो। वेल शक तो हुई है ऐसे कि प्रिंसेस को प्यार हो गया लूजेंग से। फिर हमें हर्ट फ्लोस फोर्थ एक्ट का सीन दिखाई देता है। निंग ज्यूकिन और जायान भी वहां पे तीनों खड़ी होती हैं। निंगर बोल रही होती है कि जो मेरे हस्बैंड है उनका लक काफी ज्यादा अच्छा और डेस्टिनी भी, मुझे पता है वो सेफली वापस आ ही जाएंगे। जिगिन भी बोल रही होती है क्या हस्बैंड सच में वापस आ जाएंगे? तभी लुजंग आ जाता है बोलता है कि सच में तुम्हें विश्वास है मेरे ऊपर जावड़ी। वो दोनों गुजार खुश हो जाते हैं। जायान भी खुश हो जाती है लुजंग को देख के। वो दोनों लुजंग को घेर लेती है और पूछ रही थी तुम हर्ट नहीं हो है ना, क्या तुम थक गए हो? लुजंग बोल रहे थे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। जायान सोच रहे थे लुजंग चलो अच्छी बात है ये सेफ है, मतलब हाँ तीन तीन हो गई है इसके, अभी क्या करे। और हाँ जायान सोच रही कि हाँ इसने मुझे नहीं देखा। लुजंग बोल रहा था जाओशुआंग मैं आ गया हूँ प्रिंसेस के साथ बाहर, पर टेम्परेरी आया हूँ। प्रिंसेस मतलब जो जायान होती है जाओशुआंग होती है वो पूछ रही होती है कि टेम्परेरी आए हो? लुजंग बोल रहा होता है कि हाँ किस्मत रही कि हम छोटे से लाइट होल से आ गए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाहर निकल चुके हैं डार्क रीजन के। जाओ शुआंग बोल रही थी हैं मैंने काफी सी चीजें ट्राई की पर ग्रैंड माँ के पास भी कोई तरीका नहीं था तुम्हारी हेल्प करने का। लुजंग बोल रहा था चिंता करने के लिए शुक्रिया, पर मुझे लगता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन होगा ही। तभी क्वीन भी वहां पे आ जाती है और बोलती है कि हाँ तुम्हें तरीका ढूंढना ही पड़ेगा जिससे मेरी बेटी भी सही सलामत वापस आ जाए। लुजंग उसे ग्रीट करता है और फेंगे को भी। वो बोलता है मुझे माफ कर दो तुम्हें जल्दी वेलकम नहीं करने के लिए। क्वीन बोल रही होती है एम्प्रेस बोल रही होती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने सुना जो मैंने अभी बोला? प्रिंसेस बोल रही होती है कि मदर ये मतलब लूजेंग की गलती नहीं है कि मेरे को डार्क रीजन में खींचा गया, तुम इसे एज ए रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हो। जोशांग बोल रही होती है कि एग्जैक्टली ये क्या सोच रही है कि ये लूजेंग अभी इसका सन इन लॉ बन गया है। लूजेंग बोल रहा होता है कि अगर मैं तरीका ढूंढ लूंगा तो हाँ मैं करूंगा अपनी पूरी कोशिश जिससे प्रिंसेस बिल्कुल सेफ वापस आ जाए। एम्प्रेस बोल रही होती ठीक है जब टाइम आएगा मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा गिफ्ट दूंगी, पर अभी के लिए कुछ बैड न्यूज आ रही है। अगर लाइट होल तुमने देखा है डार्क रीजन में तो इसका मतलब प्योर वन आ गया डार्क रीजन में। लुजंग बोलता है अब ये प्योर वन क्या होता है? एम्प्रेस बोल रही होती है काफी ज्यादा खतरनाक इंसान डार्क रीजन का, एक मैंने 20th हेवन में देखा था एक बार। एक दिन ऐसे ही जो लाइट थी डार्कनेस के अंदर आ गई और तभी से एक प्योर वन पैदा हुआ जो कि डार्क रीजन से एस्केप कर सकता था। लुजंग बोलता है फिर एम्प्रेस बता रही होती है इसकी वजह से रेन रेस थी उसे डार्क रीजन से भगा दिया गया, अब वो सबसे ज्यादा पावरफुल रेस बन गई है 20th हेवन की। और ऐसा लग रहा है कि जो टॉम तुमने देखी वो प्योर वन की है जो कि पिग फेस मॉन्स्टर रेस की है। मतलब प्योर वन ऐसा रख लो तुम की एंसेस्टर की तरह जो कि पिग फेस के एक तरीके से हेल्प की थी उस इंसान फिर उस जानवर ने जो भी पैदा हुआ था लाइट से। एम्प्रेस बता रही होती है अगर प्योर वन जाग गया और डार्क रीजन को छोड़ के चला गया तो लाइट होल भी गायब हो जाएगा, अगर तुम लाइट होल के पास वापस नहीं जाओगे तो तुम कभी एस्केप कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारी कल्टीवेशन भी अदर शोर के ऊपर रुक जाएगी। लुजंग बोल रहा था मैं समझ गया हूँ हम जल्दी करेंगे और उन मॉन्स्टर से बच के डार्क रीजन को एस्केप कर जाएंगे। फिर हमें 3 दिन बाद डार्क रीजन का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस बोल रही है लो डार्क फ्रूट। लुजंग खाने लगता है, वो खा रहे होते हैं। प्रिंसेस आगे की तरफ देखती है, जो मॉन्स्टर होते हैं वो पागल हो कैसे बोल
बोल रहे होते कि बेकार इंसानों, बाहर निकल जाओ, ये होली टॉम तुम्हारे लिए नहीं है ऐसे पैर रखने के लिए। प्रिंसेस डर जाती है, लुजंग के पीछे छुप जाती है। लुजंग बोल रहा होता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये अंदर आ नहीं सकते हैं, सिर्फ देख ही सकते हैं। लुजंग बोलता है कि तुम इस चीज को होली टॉम बोल रहे हो, यहाँ पे दबा क्या है। जो ग्रीन मॉन्स्टर होता है वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें बता दूंगा, ये होली टॉम हमारे लॉर्ड ह्यून की है, अपनी उंगली को हटाओ। लुजंग बोलता है अगर लॉर्ड ह्यून ने तो मुझे माफ कर दो एडवांस में ही, वैसे अपने हाथ से डीक करने लग पड़ता है। मॉन्स्टर बोल रहे होते तुम क्या कर रहे हो, ऐसे खोदना बंद करो। लुजंग ऐसे खोद देता है, वहां पे ऐसे मतलब पिलर सा होता है। लुजंग बोल रहे थे स्टोन कैसा है, ऐसा लग रहा है अदृश्य और एनर्जी के साथ फील्ड है। लुजंग ऐसे खोदने लग पड़ता है और काफी ज्यादा स्टोन्स को बाहर निकालता है। लुजंग सोच रहा होता है अगर मैं कूद जाऊं तो क्या मैं देख पाऊंगा प्योर वन को। सो गाइस ये एपिसोड ऐसे ही क्लिफ हैंगर पे रोक दिया गया है, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग है इनके मेकर्स। तो जब नेक्स्ट एपिसोड आता है तो मैं उसे जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप सीरीज को एंजॉय करते रहो, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं सीरीज को लाइक 1 1 आवर के वीडियोस बना के डाल दूं ताकि आसानी हो अगर किसी ने देखनी हो दोबारा से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 650 या फिर जितने भी एपिसोड हुए वो बहुत ज़्यादा है देखने के लिए। तो हाँ, अगर रीकैप सा चाहिए होगा तो वो दोबारा से देख सकते हैं, और बाकी तो न्यू ऑडियंस के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि कोई बोल रहा था कमेंट में कि इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉच 10 मिनट्स वीडियो, तो या 1 आवर की चलेंगी। बाकी मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब के लिए कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।